नमस्कार। अथ प्रथम मंडल अष्टविंशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषि अग्निर्देवता। अब 128वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम जायत मनुष्यो धरीमणि होता यजिष्ठ ऋषिजाम अनुव्रतम अग्नि स्वम अनुव्रतम विश्वसृष्टि सखीयते रयि इव श्रवस्यते अदब्धो होता निषदत इलस्पदे परिवीत इलस्पदे। देवों का आह्वान करने वाला अतीव यज्ञशील यह अग्नि फलों की कामना करने वालों के दोष रहित प्रतापी कर्म और अपने व्रतों को उद्देश्य में रखकर मनुष्य से अरण्यों द्वारा उत्पन्न होता है। यह अग्नि अपने साथ मैत्री की इच्छा करने वाले को उत्तम सुख देता है और धन की इच्छा करने वाले के लिए धन के समुद्र के समान ही है। कभी पीड़ित न होने वाला होता रूप से ऋत्विजों से घिरा हुआ यह अग्नि व्यवस्थित वेदी में विराजता है। यह निश्चय से वेदी में ही विराजता है। तम यज्ञ साधम अपि वातयामस्य ऋतस्य पथा नमसा विष्मता देवताता हविष्मता स न ऊर्जाम उपाभृत्या कृपा न जुर्यति यम मातरिश्वा मनवे प्रावतो देवम फाहा प्रावतः। हम लोग सत्य के मार्ग से आहुतियों से नम्रता से और प्रतापी यज्ञ से यज्ञ के साधक उस अग्नि की सेवा करते हैं जिस अग्नि को वायु ने मनुष्य के लिए बहुत दूर से लाकर धारण किया। वह अग्नि बहुत ग्रहण करने वाले सत्कार के साथ प्रतापी विद्वान को निश्चय के साथ सब कार्यों में प्रेरणा देता है। एवेन सद्यः परियेति पार्थिवं मुहुर्गी रेतो वृषभः कनिक्रदत दधत रेतः कनिक्रदत शतं चक्षाणो अक्षिभिः देवो वनेषु तुर्वणिः सदो दधान उपरेषु सानुष्व अग्निः परेषु सानुषु। जैसे बार बार वाणी को प्राप्त जल को निरंतर गर्जाता सा पराक्रम को अतीव शब्दायमान करता और धारण करता हुआ वर्षा करने और किरणों में अंधकार और शीत का विनाश करता हुआ निरंतर प्रकाशमान मेघों और अलग अलग पर्वतों के शिखरों व उत्तम पर्वत के शिखरों में जिनमें जन बैठते हैं उन स्थानों को धारण करता हुआ अग्नि अपनी लपटों रूपी तीव्र चाल से पृथ्वी के पदार्थों को शीघ्र सब ओर से प्राप्त करता है। वैसे ही विद्वान इंद्रियों से सैकड़ों उपदेशों को करने वाले होते हुए प्रसिद्ध होते हैं। स सुकृतुः प्रोहितो दमे दमे अग्निर्यज्ञस्य अध्वरस्य चेतति कृत्वा यज्ञस्य चेतति कृत्वा वेथा इषूयते विश्वा जातानि पस्पशे यतो कृतशिरी अतिथिः अजायत वह्निः वेथा अजायत। जिस प्रकार उत्तम बुद्धि व कर्म वाला प्रथम सिद्ध किया हुआ प्रतापी अग्नि घर घर में उत्तम बुद्धि व कर्म से यज्ञ कर्म को उत्तमता से परिपूर्ण करता हुआ न छोड़ने किंतु संग करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि कार्य का बोध कराता तथा जो श्रेष्ठ बुद्धि व कर्म से धीर बुद्धि वाला बाण के समान विषयों में प्रवेश करता घी का सेवन करता हुआ जिसकी कोई ठहरने की तिथि निश्चित नहीं होती वह योग्य विद्वान अग्नि प्रसिद्ध होता है। उसी प्रकार वस्तुओं के गुणादिकों की प्राप्ति कराने वाले अग्नि के समान धीर बुद्धि पुरुष प्रसिद्ध हो वही विद्वान विद्या के उपदेश के लिए सबको अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य है। कृत्वा यदस्य तविशीषु पृच्छन्ते अग्ने अवेन मरुताम न भोज्य इशिराय न भोज्या स हीष्मा दानम इन्वन्ति वसुनाम च मज्मना न नस्त्रास्ते दुरितात अभिर्हुतः शंसात अघात अभिर्हुतः। जिस कारण उपासक मरुतों को अर्पित करने के समान इस अग्नि की ज्वालाओं को बुद्धिपूर्वक और आदरपूर्वक आहुति देते हैं अथवा अतिथि को भोजन देने के समान इस अग्नि को हवि देते हैं, इस कारण यह अग्नि अपने बल से उपासकों को धन का दान करता है। वह हमें प्राभव व पाप से बचाता है। इसी प्रकार जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से दुष्ट स्वभावी प्राणियों और अधर्म के आचरण से निवृत्त करा के अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे इस संसार में कल्याण करने वाले धर्मात्मा विद्वान होते हैं। विश्वो विहाया अर्ति वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे तर्णी नः शिष्यथत श्रवस्या न शिष्यथत विश्वस्मा इत इशुध्यते देवत्रा हव्य मोहिषे विश्वस्मा इत सुकृते वारम ऋण्वति अग्निर्द्वारा विऋण्वति। विश्वव्यापी विद्या आदि शुभ गुणों में व्याप्त
उत्तम व्यवहार की प्राप्ति कराता और तारने वाला प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वान अग्नि अपनी उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा से कभी शिथिल न होता हुआ दाहिने हाथ में यज्ञाभिलाषियों यजमानों को देने योग्य धन धारण करता है, दुर्जनों के लिए नहीं। हे अग्नि, दिव्य गुणों से युक्त तू हवि की कामना करने वाले सब देवों के लिए हवि का वहन करता है तथा सब उत्तम व श्रेष्ठ मनुष्य के लिए वर्ण करने योग्य धन को प्रदान करता है और उनके लिए धन के द्वार खोल देता है। स मानुषे विजने शंतमो हितो अग्निर्यज्ञेषु जन्यो न विष्पतिः प्रियो यज्ञेषु विष्पतिः स हव्या मानुषाणाम इलाकृतानि पत्यते स नस्त्रास्ते वरुणस्य थुर्ते महो देवस्य थुर्ते। जैसे अग्निहोत्र आदि यज्ञों में अग्नि विजयशील के समान प्रजाजनों का पालने वाला, मनुष्यों के गमनशील मार्ग में हित सिद्ध करने वाला अतीव सुखकारी होता है तथा हमारा उद्धार करता है, वैसे ही जो तृप्ति करने वाला प्रजाओं का पालक राजा हम लोगों को हिंसक से रक्षण करता और वह अविद्या का नाश करने व बड़े विद्या देने वाले उत्तम विद्वान से जो संग करने योग्य व्यवहारों में मनुष्यों के उत्तम संस्कारों से युक्त सिद्ध किए हुए शुद्ध वचन जो ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर करता तथा सबको प्राप्त होता है, वह सत्कार करने के योग्य है। अग्निम होतारम ईलते वसुधितिम प्रियम चेतिष्ठम अर्तिम न्येरिरे हव्यवाहम न्येरिरे विश्वायुम विश्ववेदसम होतारम यजतम कविम देवासो रणवम अवसे वसुयवो गिरभि रणवम वसुयवः। हे मनुष्यों, जो देवगण अग्नि के देने वाले धनों की धारणा व विद्या युक्त योग्य व्यवहार की प्राप्ति कराने, बोध व प्रीति उत्पन्न कराने की इच्छा किए हुए निरंतर प्रेरणा देते व जो सब विद्या आदि गुणों के बोध को प्राप्त होते समग्र वेद धन ग्रहण करते, सत्कार करने योग्य पूर्ण विद्या युक्त और सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुष इच्छित पदार्थों को निरंतर प्राप्त होते हैं, वह जो धन आदि पदार्थों को चाहने वाले रक्षा आदि के लिए उत्तम संस्कार की हुई वाणियों से सत्य बोलने वाले की स्तुति करते हैं, उन सब की तुम भी स्तुति करो। यह 128वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 129वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।